In this video, we are going to solve example number 9, example number 10, and example number 11. So before solving examples, we know the one important identity that x plus a into x plus b को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो इसका यूज करके हम इनको फैक्टराइज करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फैक्टराइज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा. a इंटू बी की वैल्यू क्या है 6 है. तो यहाँ अगर हम इसे साइड में लिखें तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 6 और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 5. तो अब हमें a और b की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करनी है कि क्या हो, कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो 6 के इक्वल हो और एडिशन क्या हो 5 के इक्वल हो. तो a इंटू बी इज इक्वल टू 6. तो इसके कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो 6 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या होता है 6 के. 6 इज इक्वल टू या तो फिर 1 इंटू 6 होगा या फिर 2 इंटू 3 होगा. ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं. तो अगर हम सेकेंड वाला ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, a इंटू बी 6 है और a प्लस बी 5 है. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर. 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2 एक्स और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2. तो अगर अब हम इसे वापस से किससे कंपेयर करें, हमारे जो बेसिक आइडेंटिटी है इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाएगा. इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. So this is the answer for example number 9. ये हमने क्या करें, एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन है. यहाँ मार्क कर देते हैं दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9. अब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है. एग्जाम्पल नंबर 10 है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली इस एग्जाम्पल से, ये 10th एग्जाम्पल है. हम सारे 11th भी पहले लिख लेते हैं. 11th क्या है हमारे पास में, 11th वाला है, ताकि अब हम ओनली फैक्टर्स लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन की बार बार चेक करने की हमें क्या बोलते हैं नीड नहीं होगी. नाउ जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, ये है थर्ड क्वेश्चन, मतलब 11th क्वेश्चन. तो अब हम पहले 10th करेंगे. तो 10th क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इसे वापस से उसी से कंपेयर करेंगे तो a इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू बी इज इक्वल टू है 12 और a प्लस बी किसके इक्वल है माइनस 7 के इक्वल है. तो अगर दो वैल्यूज हैं जिनका एडिशन नेगेटिव है तो या तो फिर एक नेगेटिव होगी या दोनों नेगेटिव होंगी. तो अगर एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है. मीन्स इससे हमें क्या पता चला, ई बी लेस देन 0 है और बी बी लेस देन 0 है. तो अगर अब हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स देखें तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 12 और क्या क्या होते हैं 6 इंटू 2 या फिर क्या होते हैं 4 इंटू 3. तो अगर हम इसे देखें कि ये 4 इंटू 3 है, लेकिन अगर ये वैल्यू माइनस 4 इंटू माइनस 3 हो जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, जो हमारा जो ऊपर जो गिवन फंक्शन है किसके इक्वल हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 इंटू वाई प्लस ये क्या जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 3, जो क्या जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए प्लस ए बी. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, उसी से कंपेयर करने पे हो जाएगा वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4. ये हो जाएंगे फैक्टर्स हमारे 10th क्वेश्चन के. हम कुछ भी नहीं करते, हर बार मल्टीप्लीकेशन करके उसके फैक्टर्स करके चेक कर दे कि कहाँ पे समेशन जो हमारा y का कोएफिशिएंट है उसके इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ भी क्या करेंगे, हमें पता है अगर ये ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या है माइनस 12 और a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है माइनस 4. तो a प्लस बी नेगेटिव है, मीन्स दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, मतलब कम से कम एक तो नेगेटिव है ही.
और a इंटू बी भी क्या है, नेगेटिव है। तो मीन्स क्या पॉसिबल है कि एक ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं है। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 के फैक्टर्स दिख रहे हैं हम, तो 1 इंटू 12 या फिर 6 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 3। तो अब हमें क्या है, ऐसी टर्म चूज करनी है जिनके बीच में गैप क्या हो, 4 हो या -4 हो। तो अगर हम 6 और 2 में गैप देखें तो क्या है, डिफरेंस है 4 का। तो -4 कैसे आ सकता है, -6 प्लस 2, तो आ जाएगा -4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, नाउ वी कैन राइट इट एज जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस ही लिखेंगे हम आगे, ये हो जाएगा -6 प्लस 2, और यहाँ प्लस के आगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -6 इंटू 2। तो ये क्या लिखा हुआ है, z-6 इंटू z+2। So this is the answer for 11th क्वेश्चन। ये आंसर आ गया किसका, 11th क्वेश्चन का। तो हम इस टाइप से क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो जब भी हमें फैक्टर्स करना होगा तो हम क्या करते हैं, उसे ए बी इंटू ए प्लस बी से कंपेयर कर देते हैं।